हेलो स्टूडेंट्स, आपने अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में आपको हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताया था। पिछले पार्ट में आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसके साथ ही जो 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका लेटेस्ट में जो आईपीसी सिस्टम से नाम नोमेनक्लेचर किया गया है उसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैसे तैयार करें, किस तरह से वो बहुत सरल तरीके से हमें याद हो जाए, इसके बारे में हम आपको एक ट्रिक या जिसको फार्मूला भी कह सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। यदि आपके माइंड में यदि ये एक्सेप्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा आप भी, हमने पहले बताया था कि आप भी किसी भी तरह से फार्मूले मतलब शॉर्टकट में आपको कैसे तैयार करना है ये होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप इसको देख लें, ये फार्मूले एक जिस तरह से आप मंत्र या कविताएं करते हैं, विभिन्न भाषाओं में करते हैं, आप साधारण भाषा में भी कोई भी दोहा या चौपाई कर सकते हैं। तो जैसे हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, ऐसे कर लेते हैं। या कोई संस्कृत के श्लोक आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं या फार्मूले के रूप में तैयार कर सकते हैं। जैसे अश्य श्री राम रक्षा स्रोत मंत्र देखने में, सुनने में तो अटपटा लगता है, लेकिन जब आप बार बार उसको रिवाइजन करते हैं तो याद हो जाता है। उसी तरह से आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के जो यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं उसको कविता के रूप में आप कंठस्थ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखें, एफ ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले ये यहाँ पर 4 एक है सेरी प्रोसी निडोप्रामी, ये 4 है लिखा हुआ है। समय यूरो गैडोलियम, ये 4 प्लस 3 इसका है 4 प्लस 3 और ये 4 प्लस 3 यानी 7 प्लस ये 7 इक्वल 14, ये पूरे आ जाते हैं। इसको आप याद करने का सबसे सरल तरीका है, इसको आप लिख करके किसी बड़े कागज में, और आप जहां स्टडी रूम है या आप लेटते हैं वहां पर उसको चिपका लें और बस सुबह जब उठे तब देखें और शाम को उठे एक बार इसको दोहरा लें, अपने आप तैयार हो जाएगा। सेरी मतलब सेरियम है, यहां पर आप देखें। प्रोसी, यहां पर प्रोसीडियम है। नीडो नीडोवियम है। प्रोमी प्रोमिथियम है। फिर समय ये सेवेलियम है। यूरो यूरोपियम है। गैडोलियम पूरा नाम दिया हुआ है 7। इसके बाद यहां पर टर्बी, ये टर्बियम है। टर्बी डाई होल्मियरबम, टर्बी डाई होल्मियरबम माने 4 है, इसमें 4 छुपे हुए हैं। टर्बी मतलब टर्बियम है। डाई है, डाइस्प्रोसियम है। यहां पर होल्मियम सीधे लिखा हुआ है। ईयरबम, ये ईयरबियम है। इसके बाद यहां पर फिर से 3 थोल्बी यानी थोल्बियम है। यूरबी, यहां पर यूट्रूबियम है और ल्यूटिशियम, पूरा ल्यूटिशियम लिखा हुआ है। इस तरह से ये 4 प्लस 3 के हिसाब से सेरी प्रोसी निडोप्रामी समय यूरो गैडोलियम टर्बी डाई होल्मियरबम थोल्मी यूरोबी ल्यूटिशियम के रूप में आप इसको तैयार कर सकते हैं और बड़े आराम से ये तैयार हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर आपको अब एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैं। एक्टिनाइड एलिमेंट्स को इसी तरह से आपको एक्टिनाइड एलिमेंट्स भी 14 है, इसको भी आप 4 प्लस 3, यहां पर 4 प्लस 3 और ये 4 प्लस 3 यानी 7 प्लस 7 इक्वल 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं। इसके भी फार्मूले हैं।
बिल्कुल आप इसको भी कविता की तरह ही आप कर सकते हैं बड़े आराम से। थोरी प्रोटो यूरेनेप्च्यू प्लूटो अमेरिक्यूरियम वर्के कैली आयंस फेरी मेंडल नार्वे लॉरेंसियम। मतलब इसमें थोरी प्रोटो यूरेनेप्च्यू 4 है, यहां पर थोरी मतलब थोरियम है, प्रोटो मतलब प्रोटेनियम है, यूरे मतलब यूरेनियम है, नेप्च्यू मतलब नेपच्यूनियम है, यहां पर ये 4 हो गए। इसके बाद 3 है प्लूटो प्लूटोनियम, अमरी अमरीशियम है, क्यूरियम है, ये क्यूरियम है। इसके बाद फिर से 4 यहां पर बर्के यानी बर्केलियम है, यहां पर कैली कैलिफोर्नियम है, आयंस आइंस्टीनियम है, फेरी मतलब फेरियम है, यहां पर ट्रांसफेरियम ये 100 इसका एटॉमिक नंबर है। इसके बाद के एलिमेंट्स को ट्रांसफेरियम भी कहा जाता है, ये फेरी। फिर मेंडल ये मेंडेलेनियम है, फिर नोबे नोबेलियम है, और लॉरेंसियम ये 14वां तत्व लॉरेंसियम। इस तरह से थोरी प्रोटो यूरेनेप्च्यू प्लूटो अमेरिक्यूरियम बर्क कैली आयंस फेरी मेंडल नार्वे लॉरेंसियम, इस तरह से आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। और इनके जो एटॉमिक नंबर है कंटिन्यूट है। जैसे आप यहां पर लेंथेनाइड्स को देखें तो शेरियम 58 है, प्रोसीनियम 59, फिर 60 61 प्रोमेथियम है, समेलियम है 62, 63 यूरोपियम है, 64 गैडोलियम है, 65 टर्बियम है, 66 डायल्पियम है, और 67 होल्मियम है, 68 एयरबम है, फिर 69 है थोल्मियम है, ये फिर यूरोबियम है, 70 71 ल्यूटेशियम, इसके बाद 72 से हैफियम आ जाता है। और यहाँ पर 90 से शुरू हो रहे हैं, 90 91 यहाँ थोरियम से, प्रोटोएक्टेनियम है 91, और 92 यूरेनियम है, 93 नेपच्यूनियम है, 94 प्लूटोनियम है, 95 अमरीशियम है, 96 क्यूरियम है, 97 बर्केलियम है, 98 कैलिफोर्नियम है, 99 आइंस्टीनियम है, और 100 फेरियम है। फिर 101 मेंडेलियम है, और 102 नार्वेलियम है, और इसके बाद 103 लॉरेंसियम है। इस तरह से इसके एटॉमिक नंबर कंटिन्यूट है, कंटिन्यूट तैयार कर सकते हैं इसमें। और ये इन फार्मूलों के द्वारा हमने बताया, आप इन फार्मूलों को एक बड़े कागज में लिख करके स्टडी रूम में चिपका लें। आप सुबह शाम केवल एक बार इसको देखेंगे और बड़े आराम से तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर इनको तैयार करने का सबसे जो बड़ा मकसद है वो कंपटीशन लेवल में खास तौर पे कभी कभी कई बार हमने देखा है कि जोड़े आते हैं, और उसमें जैसे यहाँ पर आपको समय यूरे गडेलियम, इसके फार्मूले आपको दे दिए गए, सेमेलियम यूरेम पियम और गैडोलियम के, और एक सेट दे दिया गया एक्टिनाइट के, एक लेंथेनाइट का और एक्टिनाइट का, और भी 2-3 इसी तरह से ग्रुप बना करके 4 सेट दे दिए जाते हैं। और आपको बताना पड़ता है कि इनमें से कौन सा सेट लेंथेनाइट्स है या कि एक्टिनाइट है। तो यदि आपने फार्मूलों से इसको तैयार कर लिया है तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और ये भी आपको मालूम हो जाएगा कौन सा लेंथेनाइट्स है और कौन सा एक्टिनाइट, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो इसको आप बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। अब हम आपको 100 से ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनको आप किस तरह से तैयार करेंगे उसके बारे में हम अब बता रहे हैं। अब यहाँ पर 100 से ऊपर अब जो लेटेस्ट में है, आधुनिक जो नॉमेनक्लेचर है वो आईपीसी सिस्टम से लिया गया है, जिसमें 0 से लेकर के और 9 तक के अंकों को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को इनको लैटिन भाषा में दिया गया है, और उसी के आधार पर उनके नाम लिखे जाते हैं। 0 को नील बोलते हैं, 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, और 9 को इन। इस तरह से अब यहां पर आप देखें बड़ा सरल हो जाएगा, चाहे कोई भी, जैसे मान लीजिए 100 है
100 है तो यहाँ पर 1 है तो इसका एक u, इसका फार्मूला भी बन जाएगा u, और यहाँ पर n नील नीलियम, अंत में IUM शब्द जोड़ दिया जाता है, अंत में IUM केवल जोड़ते चले जाना है आपको। तो यहां पर 100 वाले का नाम हो जाएगा अननीलियम, क्या हो जाएगा 100 अननीलियम। इसी तरह से अब यदि 101 है तो इसका नाम फार्मूला भी अननीलियम। इसी तरह से 102 का बाइनियम, 103 ट्राइनियम, फिर 104 है क्वाडियम क्यू, फिर 105 है पेंटियम, 106 है हेक्सियम, 107 है सेप्टियम, 108 है ऑक्टियम, और 109 है इनियम। इस तरह से इनके फार्मूले बन जाते हैं और नाम आप बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो इसके आगे भी है 110 है तो अननीलियम, फिर 111 है अनियम हो जाएगा, फिर 112 है बाइनियम हो जाएगा, 113 है ट्राइनियम हो जाएगा, 114 है क्वाडियम हो जाएगा, फिर 115 है पेंटियम हो जाएगा, 116 है हेक्सियम हो जाएगा, 117 है सेप्टियम हो जाएगा, 118 है ऑक्टियम हो जाएगा। इसी तरह से यदि आगे भी कभी आपको लिखना है तो इस आधार पर चाहे जिसका भी लिखना हो, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है 122 या 130, यदि ऐसा कभी हो तो इसका इस आधार पर आप बड़े आराम से, ये तो अन हो गया, ये अनट्राइनिलियम, बाइनियम, इस तरह से आप इस सिस्टम से बड़े आराम से सभी एलिमेंट्स के नाम आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम हम कैसे तैयार करें, कैसे लिखें, ये आपका यहाँ पर पूर्ण होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा वो पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कंपैरेटिव स्टडी, मतलब पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज उनमें समानता या क्रमिकता किस तरह से होती है गुणों में, उसके बारे में हम लास्ट वीडियो देंगे। आज के लिए इतना ही।